हम ये कह रहे थे कि जो हमारे यूनिट 5 है, 5 में जो सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज आते हैं वो आते हैं हठ प्रदीपिका, घिरण संहिता और हठ रत्नावली से। उसके बाद फिर एसएसपी का आता है। और शिव संहिता का फिर कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो ना बराबर क्वेश्चन आते हैं वशिष्ठ संहिता, और इसके बाद गोरख संहिता और योग बीज। गोरख संहिता का आज तक शायद एक ही क्वेश्चन आया है, और योग बीज का तो कोई भी नहीं आया है। ठीक है, तो आज हमारे लगभग यूनिट 5 के पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आ रहा है, जो वशिष्ठ संहिता के हम ले लेते हैं, वो हम कर भी चुके हैं। तो वशिष्ठ संहिता के अंदर ये जो नवंबर 20 में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था, वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? तो इसका आंसर बताएंगे अमरीश गिरी जी। जी अमरीश जी। मैम प्राणायाम। प्राणायाम, बहुत बढ़िया। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे सकते हो आप कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कितना समय करना चाहिए कि ये भ्रूण हत्या जैसा पाप का नाश हो जाएगा? आपका ठीक है आंसर। तो कितना समय कर? मैम एक बार आप बता दीजिए, समय थोड़ा हम भूल गए अभी। अच्छा, 1 मास तक अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये वाला पाप नष्ट हो जाता है। ठीक है, और जी इसके मैम, ओके। साथ साथ अगर हम बात कर लें कि प्रत्याहार, प्रत्याहार कितने बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में? कोई भी इस पे आंसर दे दें, चाहे मैसेज बॉक्स में। कितने बताए गए हैं? 4। कविता मिश्रा जी, रमन जी, ज्योति जी, सब 4 बोल रहे हैं। 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, बिल्कुल आपने लेटेस्ट देखा है। और ध्यान कितने प्रकार के बताए हैं? ध्यान, ध्यान बताइए जल्दी से। प्राणायाम 4 प्रकार के, ध्यान, हाँ बिल्कुल सही रुचि जी। 6 प्रकार के रमन जी, वेरी नाइस। और समाधि को क्या कहा गया है? समाधि का, समाधि मतलब शून्य अवस्था या समता अवस्था, इसको बोला है समाधि। कहां पर? वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ साथ हमने देखो 3-4 क्वेश्चन और कर लिए हैं, है ना? मैम आप जो बोल रहे हो ना, नीचे इंग्लिश में लिखा रहा है। इंग्लिश में लिखा आ रहा है? पूरा जितना बोल रहे हो ना आप उतना सब मतलब इंग्लिश में लिख के आ रहा है इसमें। सबके में हो रहा है कि मेरे में पता नहीं। हाँ जी, बताइए जरा, सबके अंदर हो रहा है क्या ये सब? सबके नहीं साथ मैम। नहीं मैम, यहाँ नहीं हो रहा है मैम। अनीता जी, आपकी सेटिंग कुछ ऐसी है। कुछ दब गया है तो हाँ सही मैम, ठीक ठीक है है, मैं ही देखूंगी। अच्छा। नेक्स्ट, आप अनीता जी, आप ही की टर्न है। अगर आप बता पाए तो वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? अनीता नायक जी। जी मैम। ये तो नहीं है कंफर्म मेरे को मैम। नहीं है। पूजा पुंडीर जी आंसर 1 दे रही हैं। जी बबीता त्यागी जी, आपका क्या कहना है? जी जी मैम, वायु तत्व और अग्नि तत्व में मैम बी एंड सी। आप टू बी एंड ऑप्शन। सी बोल रहे हो, मतलब ये और ये बोल जी रहे हो मैम। आप? अच्छा, जी मैम। क्या याद मैम किया मुझे है? भी कंफर्म नहीं है कंफर्म इसका। नहीं। देखो ये क्वेश्चन ना ट्रिकी है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा ऐसा है, आपको याद करना चाहिए। एक बार बन चुका है ना इससे, तो दोबारा बहुत बहुत चांसेस है बनने के। अब इसमें देखिए, वायु तत्व और अग्नि तत्व, जी हमारे कितने तत्व बताए थे? 4 तत्व होते हैं ना। सबसे पहले हम आकाश को लेते जी हैं, मैम। आकाश तत्व हो गया। फिर कौन सा हो गया आकाश के बाद? वायु। फिर बताइए।
अरे सीक्वेंस से बताओ ना, अग्नि और फिर अग्नि, जल जल और और जल पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी, ये हमारा सीक्वेंस रहता है और हर जगह यही सीक्वेंस है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, तो अभी आकाश में आप मानिए कि कोई भी शामिल नहीं होता है, कोई ग्रह शामिल नहीं है इसमें। इसका क्लियर कट आप देख लें, आकाश के अंदर कोई भी ग्रह शामिल नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या आया? जी वायु। मैम। वायु में गुरु और राहु ये तत्व बताए गए हैं। तो हमारा पहले क्या है यहाँ पे? वायु तत्व। वायु तत्व के अंदर अगर यहाँ पर आपके ये लिखे हों अग्नि तत्व बोल दें या जैसे वायु तत्व है, इनको भी क्रॉस कर दें, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। यानी कि दो तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ध्यान करना है। ठीक है, कैसे कि वायु तत्व पहले पूछा है तो आपको वायु तत्व का आंसर मान लीजिए आपने गुरु और राहु दे दिया, तो पहले ऑप्शन आपका ए आएगा, यहां पर ए लिखा होगा। ठीक है, अगर ये वायु तत्व यहां पर होता अग्नि की जगह पे तो आपका लास्ट में आप ए लिखते। ठीक है, अग्नि वाला अगर पहले है तो अग्नि वाला पहले लिखते, ऐसे करके दो तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये वायु तत्व है, इसका गुरु और राहु आपने बताया, अभी बताया नहीं है आपने, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये वाला इसका है। ठीक है, वायु का क्या हो गया? गुरु और मंगल। और उसके बाद अग्नि तत्व, हाँ जी, राहु वायु का गुरु और राहु होगा मैम। गुरु और राहु, हाँ, वायु का गुरु और राहु, सॉरी, गुरु और राहु। और इसके बाद अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का क्या था? शुक्र और मंगल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अग्नि और मंगल ये दोनों मेल खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना मेल। मंगल, मंगल मतलब गर्म ग्रह माना जाता है, तो अग्नि भी गर्म होती है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंक करने के लिए आपके काम आएगी ये ट्रिक। तो शुक्र और मंगल, शुक्र ग्रह भी चमकता है ना आकाश में। आकाश में अगर सबसे चमकीला ग्रह देखोगे तो शुक्र ग्रह होता है। तो चमकीला क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फिर वही है, कुछ ना कुछ अग्नि तो होगी। तो ये सोच के हम इन चीजों से मिलान कर सकते हैं कि ऐसा आइडिया लगा सकते हैं। तो शुक्र और मंगल क्या है? अग्नि के हो गए। ठीक, क्लियर है ना? जी मैम। चलिए नेक्स्ट है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह हैं। नाड़ी शुद्धि के चिन्ह। अब वशिष्ठ संहिता, ज्योति भलारा जी। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह है। बताइए। नाड़ी की अभिव्यक्ति और जठराग्नि वृद्धि और आपको नाद अभिव्यक्ति लग रहा है, और जिसमें नाद अभिव्यक्ति और जठराग्नि, जिसमें जठराग्नि में वृद्धि। अच्छा, EAC पूजा जी बोल रहे हैं। हाँ, और इसमें शरीर में लघुता। ACE थर्ड ऑप्शन है। ACE थर्ड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति जी। बाकी सबने भी अच्छा बताया है। धर्मेंद्र जी, अनीता नायक जी, आप एक कैसे दे रहे हो आंसर? जी मैम, मैं वो हिरण संहिता का पढ़ा था। आप ऐसे ही क्वेश्चन करके आओगे क्या एग्जाम? ना मैम। चलिए मिलान करना है अभी आपको। मिलान कीजिए, शिव संहिता के अकॉर्डिंग है ये मिलान। और मोक्ष के द्वार का भेदन किसके द्वारा होगा? मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति कहां पर बताया गया है? मुनि वशिष्ठ के द्वारा। प्राणायाम का अंतिम परिणाम क्या बताया गया है? ऑप्शन नंबर 3 आ रहे हैं, रुझान। कविता मिश्रा जी, आपका क्या ख्याल है? मैम ऑप्शन मैम सी जाएगा। आप सी कह रहे हो, सी जाएगा? जी मतलब मोक्ष के द्वार का भेदन किससे होगा?
कुंडलिनी। कुंडलिनी से। मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति किसने बताया है? शिव संहिता में। और मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम क्या बताया? मैम नादोपत्ति। नाद उत्पत्ति। और सहजोली एक मुद्रा है। बिल्कुल सहजोली सही, एक मुद्रा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर ना इसको हम चाहे वशिष्ठ संहिता का क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने ये सब चीजें बताई हैं, एक पॉइंट इन्होंने शिव संहिता का डाल दिया है। तो हठ योग को ऐसे मिक्स करके भी क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए शिव संहिता स्टार्ट होती है यहां से। 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सब। धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? सी रहेगा मैम, यज्ञ। यज्ञ ही है मैम। हाँ, यज्ञ है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद नवीन त्रिपाठी जी आप बताएंगे निम्नलिखित में से उप प्राण कौन से हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए आया है। उत्प्राण है क्रिकल और कूर्म, 1 3। यस, 1 and 3 ऑप्शन, बहुत बढ़िया। इसके बाद निम्न में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया? अब इसका ये देखना कि ये सेम क्वेश्चन कैसे और कितनी बार आता है। शिव संहिता में ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास पूछने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। और कैसे कैसे आता है वो देखना भी। पूजा पुंडीर जी। हाँ जी मैम, भद्रासन नहीं है। भद्रासन नहीं है, हाँ। और पद्मासन है, उग्रासन है और स्वास्तिकासन है। भद्रासन नहीं है। ओके, बढ़िया पूजा जी। राकेश जी। एक समय में 20 कुंभक में 20 फर्स्ट आंसर। अच्छा, और टोटल कितने करने चाहिए एक समय में? तो 20 आपने बोला। 80। पूरे दिन में 80 4 बार। हाँ, पूरे दिन में 4 बार 80। 80 यानी कि 20 into 4 हो गया, राइट। शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? रमन जी। जी मैम, डी ऑप्शन मैम 11। 11। अच्छा, कौन कौन सी हैं याद भी है क्या आपको? धर्मेंद्र जी 15 कह रहे हैं, बबीता जी 11, अनीता जी 2 ही कह रही हैं। वाव। नहीं मैम, मैं 15 बोली हूँ मैम। हम तो लिखा हुआ देख सकते हैं ना जी। हाँ, मैं तो 15 लिखी मैम। रुकिए, नहीं मैम गलती से चला गया, मैं 15। रमन जी आप 11 कौन कौन से बोल रही हैं? पहले तो ये बताएं शिव संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं? जी मैम 14। हाँ, चित्रा नाड़ी सहित पूछा है तो कितनी हो गई? 15 हो गई मैम, बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। हाँ, तो ऐसे ही देखिए ना। चलिए, ओके। रुचि मिश्रा जी नेक्स्ट। यस मैम। मैम इसमें है नाग। नाग का है मैम डकार, 4 ऑप्शन। और देवदत्त है, धनंजय का है, कृकल भूख प्यास 4। बहुत बढ़िया। जो मैम ए ऑप्शन है मैम, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आप कह रहे हो? अच्छा, नाग का आपने किया डकार। यस मैम। और देवदत्त का क्या किया आपने? देवदत्त मैम जम्हाई। जम्हाई। और धनंजय हिचकी में। धनंजय हिचकी, ओके। कृकल भूख प्यास, फर्स्ट ऑप्शन भूख प्यास। हाँ। और कूर्म है पलक झपकाना। कूर्म है पलक झपकाना। इसमें आप लोगों में से किसी को भी कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है? जैसे नाग है, नाग को हमेशा ये उदरीय वायु, आगे ये भी आ सकता है ना कि डकार जब हम लेते हैं ना तो उस डकार लेने से पहले कुछ कुछ भारीपन सा रहता है ना?
तो जैसे ही डकार आती है हल्का हल्का सा फील होता है, तो जो उदरीय वायु को, जो पेट को हल्का कर दे, उस वायु को क्या कहेंगे? ये भी क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकता है। तो डकार यानी कि नाग उसमें आ सकता है। अब देवदत्त है वो जम्हाई, जम्हाई के लिए आप देवदत्त, देवों के सपने आप देखते हो तो सोते समय यानी कि सोने की जब फीलिंग लेते हो, इंद्रा। है ना, तो वो वाली आप कर सकते हो। धनंजय, धनंजय को आप हिचकी, कि अब इसको कैसे धन कैसे जोड़ोगे? मैम ये मैम इसको हिचकी सही है मैम, हर हिचका जगह हिचकी रहता सही है ना, लास्ट लास्ट वायु है हाँ तो लास्ट इसका वायु है, जमाई, ये क्या कहते हैं, धनंजय का इसीलिए रहता है ये। हिचकी है, हिचकी लेकिन है, नादघोष है, या मृत्यु पर्यंत, यस यस ये यस, सारा मैं चीज, तो ये मृत्यु भी शब्द हिचकी भी बोला होके गया है। नेक्स्ट मैं यही जी, कहने जी, वाली थी आपको कि बिल्कुल सही। धनंजय हिचकी तो कह रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको और अन्य ग्रंथों में नाद घोष और सब चीजों से भी बोला गया है, और बाकियों का लगभग लगभग यही जो रहता है। मृत्यु पर्यंत। हाँ मृत्यु पर्यंत रहता है। और ये जो कूर्म है, कूर्म पलक झपकाना, ये और ये हर जगह जो है ना, ये तीन आपके एक जैसे मिलेंगे, कहीं भी आप देख लेंगे, बाकी में हल्का फुल्का डिफरेंस आपको मिल सकता है। तो बहुत बढ़िया आपका फर्स्ट। इसके बाद शोभा जी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है? भद्रासन का नहीं किया गया है मैम, और मुक्तासन का नहीं किया गया। सी एंड डी 3। ये दोनों नहीं है। और क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पर, तो हमें नहीं वाला आंसर देना है। इट मीन सी और डी इसका आंसर आ जाएगा। राइट शोभा जी, बहुत बढ़िया। श्वेता जी। यस मैम। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में वर्णन किया गया है? सिद्धासन, पद्मासन, ए बी और स्वस्तिका, ए बी सी। 2 ऑप्शन में। अच्छा 2 ऑप्शन ए बी सी। तो सिद्धासन का वर्णन है क्या इसमें? यस मैम, शिव संहिता में है। सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन और उग्रासन। अच्छा, क्या सिद्धासन को सिद्धासन ही बोला है, कुछ और भी बोला है? मैम सिद्ध को तो सिद्धि बोला है, स्वस्तिक को बोला है सुखासन। मुक्तासन का है मैम। हाँ यहाँ पर नहीं, दूसरे उसमें बोला था मुक्तासन। मुक्त सुखासन स्वस्तिकासन को बोला है, और उग्रासन जो पश्चिमोत्तानासन को बोला है। हाँ, पश्चिमोत्तानासन को क्या बोला है? उग्रासन। उग्रासन, वेरी गुड। और स्वस्तिकासन को सुखासन। सुखासन। बहुत बढ़िया। बस यही मैं चेक कर रही थी कि आपको आसनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि किसको क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। और मैम उग्रासन को सर्वश्रेष्ठ आसन भी बोला गया है इसमें। यस मैम। उग्रासन को क्या बोला कविता जी? सर्वश्रेष्ठ आसन। सर्वश्रेष्ठ आसन। चलिए, ABC, वेरी नाइस। सुमन जी। जी मैम, ये मैम स्तोकम स्तोकम जो है इसमें है, इसका तृतीय अध्याय में वर्णित है मैम। हाँ, तृतीय अध्याय में वर्णन है इसका। और कविता मिश्रा जी, जी जी, प्राण प्रकरण जो है श्लोक भी याद आपने योग प्रकरण या प्राण प्रकरण कहते हैं जी मैम। हाँ, तो ये क्वेश्चन ना 2 बार बन चुका है, ये सेम स्तोक मने कथा, यानी कि जब भी थोड़ा थोड़ा करके भोजन में लेना चाहिए, इसका मतलब भोजन से रिलेटेड है कि अभ्यास, जब अभ्यास हो जाता है उसके बाद, तो ये तीसरे अध्याय में है। बहुत बढ़िया। इसके बाद है अमरीश जी। पांच प्राणों में से डकार द्वारा कौन सी प्राणी उदय दबाव को हल्का करती है? मैम नाग। नाग, हाँ जी, सबका आंसर बिल्कुल सही है। रुचि जी, बबीता जी, सबका नाग। वेरी नाइस, क्योंकि नाग का डकार हम पीछे अभी देख के ही आ रहे हैं। आगे अनीता नायक जी।
जी मैम, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है? चित्रा नाड़ी मैम। चित्रा नाड़ी। जी मैम। बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद बबीता जी। यस मैम। मैम ए ऑप्शन आएगा इसमें। ईडा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? वर्णा मैम। वर्णा। ए ऑप्शन। और पिंगला का क्या है? मैम 80। ये वाराणसी से बना ना, वर्णा और 80। जी हाँ, वर्णा और 80। वेरी नाइस। चलिए, नेक्स्ट है, शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? ज्योति भलारा जी। सरस्वती, सेकंड ऑप्शन। सरस्वती। यस अच्छा, मैम। और सत को लक्ष्मी और तम को दुर्गा। आप सत को लक्ष्मी कह रहे हैं, तम को दुर्गा कह रहे हैं, और रज को सरस्वती कह रहे हैं। और काली? वर्णन ही नहीं है मैम काली का। काली नहीं है मैम इसमें, यही कोई होती है। वर्णन नहीं है, बिल्कुल। वो तो अग्नि कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है। ज्वाला के साथ ना। हाँ, काली कराली काली मनोजवा कराली। वो वाली। हाँ, मनोजवा। तो ठीक है, ये आपको क्लियर है ना सारे के सारे? तम सत रज जो भी हैं, ये किन किन मैम देवियों से इसके रिलेट साथ करते ही ये किस ईश्वर को उत्पन्न जी करते हैं मैम। वो भी आ जाएगा। हैं? हाँ, ईश्वर को उत्पन्न इसको भी किससे ऐड करते कर हैं? जैसे दीजिए मैम। लक्ष्मी से रजिस्टर विष्णु, वाले। सरस्वती से मैम एक बार इनको ब्रह्मा बता और दीजिए दुर्गा आप से फिर भी देवी। शिव। हाँ, हाँ मैम बता दीजिए आप, मैम बता रहे थे अभी। अच्छा जो देवियों को उत्पन्न करते हैं वो वाले ना? दुर्गा मैम ये दुर्गा और ये तम रिलेटेड है ना, एक बार इनको एक्सप्लेन कर दीजिए आप। अच्छा, तो ये देखो, जी वैसे एक्सप्लेनेशन का जो होता है इनका, ये कोई सटीक हमारे पास वो चीज नहीं है कि भाई हम कह दें कि सरस्वती रज से रिलेटेड है, जबकि सरस्वती को हम वीणा से देखते हैं ना हमेशा से। क्रिया का जी मैम, इसमें अलग है ये सब। हाँ, इनमें अलग चीजें दी हुई हैं। तो हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि भाई हम कितनी हद तक सही बोल रहे हैं, कितनी हद तक गलत बोल रहे हैं। तो जो बुक्स में लिखा हुआ है हम सिर्फ वही बात करते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो अविद्या के बारे में कहते हैं, जो शिव संहिता में, कि ब्रह्म की ये सारा संसार है, और ब्रह्म का एक जो अविद्या का जो एक आवरण है, माया एक है। माया क्या करती है? विक्षेप करती है और किसी चीज का आवरण यानी कि ढकती है, यानी कि वो विक्षेपित कर देती है। जो चीज सही है उसको सही नहीं दिखाती, वो तिरछा करके दिखा देती है। तो इसका मतलब है प्राणी जो है भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होकर के वो चीजों को भिन्न भिन्न तरीके से देखता है। तो यहाँ पर जो गुण है, गुणों के अकॉर्डिंग ही देखेगा। तो तम गुण के रूप में कहते हैं कि दुर्गा है, और वो किसको? परमेश्वर को उत्पन्न करती है दुर्गा। ठीक है, तो जो चैतन्य रूप, उसका एक चैतन्य रूप है, उसमें परमेश्वर को उत्पन्न करती है परमेश्वर। और जो सरस्वती है, जो रज के लिए है, वो क्या है? वो किसको उत्पन्न करती है? ब्रह्मा जी को उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा कि नाम जुड़ा रहता है ना ब्रह्मा जी का सरस्वती के साथ, तो वो सरस्वती ब्रह्मा जी को, और लक्ष्मी विष्णु को। तो इस तरीके से तीनों देवताओं को वो उत्पन्न करने वाली हो गई। तो चैतन्य स्वरूप सभी का आ गया इसमें, कि चैतन्य स्वरूप जो है वो परमेश्वर हो गए, चैतन्य स्वरूप जो है विष्णु हो गए, चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा जी हो गए। तो उस तरीके से ये स्वरूप है इनके। परमेश्वर किस में आएगा? दुर्गा में। परम ईश्वर यानी कि सभी का जो ईश्वर है, यानी कि आप शिव नाम नहीं लिया है लेकिन वही होगा, ब्रह्मा और विष्णु। तो इस तरीके से आप देवताओं को भी रिलेट कर सकते हो, और सत्वरज तम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, आगे चले। जी मैम। सरस्वती के बाद है शिव संहिता के अनुसार मिलान करना है। अब मिलान कौन करेंगे? ज्योति जी। यस मैम। आकाश 1 गुण, आकाश वायु 2 गुण, तेज 3 गुण, जल 4 और पृथ्वी 5। अच्छा, गुड। ऑप्शन नंबर? फोर्थ।
4 जा रहा है क्या आपका? हाँ, बिल्कुल जा रहा है। क्योंकि ये सबको मालूम है कि आकाश में कोई मिलावट नहीं है, तो 1 गुण वाला हो गया। वायु में आकाश भी मिल गया और वायु भी हो गई, तो 2 गुण हो गए। और तेज में इन दोनों को, ये दोनों मिल गए तो 3 गुण हो गए, और ये ऊपर के 4 मिल गए, 4 गुण हो गए, और ये 5 हो गए। ठीक है, ये तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट ज्योति जी के बाद कंचन जी। शिव संहिता में बताए गए आसन हैं कौन से? ए और सी। ए आप कह रहे हो और सी कह रहे हो? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन? हाँ, केवल 3। हाँ, 3। अच्छा, स्वस्तिक आसन। पश्चिमोत्तानासन बोला है क्या कंचन जी? यस मैम। इसमें वो उग्र मैम यही नाम बताए। उग्रासन जो होता है वो पश्चिमोत्तान के लिए ही यूज हुआ है, तो अच्छा, ऐसा है। ओके ओके, ठीक है, अच्छा किया बता दिया। बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन राइट जाता है। इसके बाद कविता मिश्रा जी। यस मैम। अभ्यास बिना मैम, ये तो वही वाला आ गया। हाँ, वही वाला आ मैम गया। तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 मैम, ऑप्शन नंबर 2 तृतीय पटल। ओके, तीसरे पटल का 45 नंबर सूत्र। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड। धर्मेंद्र जी। प्रथम पटल में मैम ब्रह्मांड 4, सी ऑप्शन रहेगा मैम। द्वितीय पटल में मैम 3 दार्शनिक मान्यताएं, और चतुर्थ पटल में मैम आपका आ जाएगा मैम 1 नंबर योग। चतुर्थ पटल में आ जाएगा मैम मुद्राएं। पंचम पटल में योग के साधक बाधक, सी रहेगा मैम। सी रहेगा आपका। योग के प्रकार और साधक मतलब 4 प्रकार के, मृदु मध्यम। ये क्या कह रहा है? 4 प्रकार के योग बताए गए, जो महायोग है, और 4 प्रकार के जो साधक बताए गए थे, मृद, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रम, और मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इनका मतलब बताए गए योग के प्रकार में। आप क्या कह रहे हो, मुझे बताना है क्या? नहीं मैम, ये तो विशाल ब्रह्मांड पर उसमें ही है मैम, प्रथम पटल में ही है। हाँ, प्रथम पटल में क्या है? दार्शनिक मान्यताएं हैं मैम। ये विशाल ब्रह्मांड, ये विशाल ब्रह्मांड दूसरे पटल में आता है भाई। मैम पिछले ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन उसमें ही था, यही पढ़ा हुआ हमने भी। और चतुर्थ पटल में आपका क्या है? पहले का दूसरा है। चतुर्थ पटल में आपका है मुद्राएं। ठीक है, मुद्रा। और पंचम पटल में क्या है? योग के प्रकार और साधक, ये आ रहा है। कहीं कोई डाउट है क्या? ये आपका जो विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है, अभी अभी हम बात कर रहे थे सरस्वती, ब्रह्मा, और ये क्योंकि ब्रह्म से ये संसार पैदा हुआ। संसार पैदा होने के साथ साथ उसने क्या किया? माया का एक आवरण और विक्षेप करके उसने एक जाल बिछा दिया, जिसमें सत्व रज तम तीनों के द्वारा चीजें भ्रमित और विक्षेपित दिखाई देती हैं। तो वो वाली जो शरीर जो है विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है, इसकी चर्चा किसमें है? दूसरे पटल में ही तो है, उसी की तो हम बात कर रहे थे बबीता जी। जी मैम, ठीक है मैम, क्लियर हो गया मैम। नेक्स्ट है, अभी किसने रिप्लाई किया था? धर्मेंद्र जी ने ना, गलत किया था। पूजा पुंडीर जी। पूजा जी आप यहीं पे हैं? हाँ जी मैम। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि के सभी प्रकार का नाश कर? हाँ जी, हाँ जी। आपके पीछे शोर हो रहा है, तो कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। नहीं मैम, बता रही हूँ मैं, माँ जी कुछ पूछ रहे थे। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि बीमारी के सभी प्रकार के नाश करेगा? ये पद्मासन करेगा मैम। पद्मासन। पद्मासन करेगा।
ओके, सबका आंसर बी आ रहा है। कमेंट बॉक्स ने गलत क्या किया है, क्या बोल रहे हो धर्मेंद्र जी? उन्होंने पहले ए बोला था। अच्छा अच्छा ओके, तो आपका पद्मासन आ रहा है, ठीक है। सिद्धासन के लिए रुचि मिश्रा जी, सिद्धासन से क्या लाभ बताया है रुचि मिश्रा जी? मैम इसमें सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है और ये मोक्ष द्वार का भेदन, मोक्ष द्वार का भेदन होता है मैम। ये शिव संहिता की मैम बात कर रहे हैं? यस मैम, नहीं अच्छा मैम शिव संहिता के अकॉर्डिंग, हाँ शिव संहिता के अकॉर्डिंग मैम, ये ध्यान नहीं है मुझे। अभी देखो, इस बार अगर पद्मासन पूछा है, जुलाई 22 का क्वेश्चन है, इस बार अगर पद्मासन के लिए पूछा है तो नेक्स्ट टाइम पद्मासन तो नहीं पूछेंगे ना, आपको क्या पूछेंगे? दूसरे कोई ऑप्शंस? सिद्धासन का लाभ बताइए। मैम पाप से इसमें ये बोला है मैम कि ये प्राणायाम से अच्छा है, मतलब प्राणायाम को जो बोला है उसके से बेहतर है। पवना अभ्यास से अच्छा वैसे बताया, लेकिन वो पाप से मुक्ति हो जाती है, पाप से छूट जाता है। पवना अभ्यास से श्रेष्ठ है ये तो बोला है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इसका लाभ है ना, लाभ की बात करें तो योगी पाप से छूट जाता है, यहाँ पर पाप से मुक्ति समझ लीजिए, है ना। और पद्मासन का आपने बोल ही दिया है कि व्याधि का, है ना, व्याधि नाश हो जाता है। और पश्चिमोत्तानासन का, जिसको हम उग्र आसन भी बोलते हैं। जी मैम, सर्व सिद्धि मैम, मैम सर्व सिद्धि। हाँ, तो ये कई तरीके से है, सर्व सिद्धि है, श्रेष्ठ आसन भी है, और आपका अग्निवर्धन भी है, मृत्यु को भी हरण करने वाला है, दुखों के समूहों का नाश करने वाला है पश्चिमोत्तानासन, है ना, बहुत सारे हैं। और स्वस्तिक आसन में सर्वश्रेष्ठ है इसमें ना, सर्वश्रेष्ठ, हाँ कह सकते हैं, श्रेष्ठ आसन है या कि जो भी है। उसके बाद ये स्वस्तिक आसन में ये भी सभी दुखों का नाश करने वाला है, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड आपको ये याद करने हैं। जी मैम। अब है शिव संहिता के अनुसार मध्य प्रकार के साधक के गुण, और गुण तो गुण, उनका क्रम भी पूछा है, सिर्फ गुण ऐसे नहीं कि लमशम बोल दिए। अभी किसकी टर्न थी? राकेश जी बताइए जरा। सीक्वेंस तो याद नहीं है मैम। किसको याद है सीक्वेंस? बिना देखे बताएंगे। पूजा पंडित जी। जी मैम। समबुद्धि, क्षमायुक्त, पुण्याकांक्षी, प्रियभाषी और सभी कार्यों में सामान्य स्थिति वाला। तो समबुद्धि, क्षमायुक्त, हाँ ये ऑप्शन। अब देखो, एक अभी तो बोला है मध्य प्रकार के साधक के गुणों का क्रम, नेक्स्ट टाइम आपका क्या बन सकता है? मृदु बन सकता है, बन सकता है ना। और जहां तक मुझे लग रहा है आपके जो अधिमात्र और ये वाले जो हैं वो भी, उनके भी कूट के अंदर आ सकते हैं वो सब चीजें, क्योंकि हैं बहुत सारे हैं, क्योंकि ये गुण तो उनके ऐड हो ही जाएंगे, प्लस में मध्य वाले भी हो जाएंगे, प्लस में अधिमात्र वाले भी हो जाएंगे, फिर अधिमात्रक में सबके सब गुण ऐड हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है उनका सीक्वेंस, फिर पता नहीं कैसे याद हो पाएगा। चलो, अरे खत्म।